नाज़रीन, पाकिस्तान में दायमी मसाइल के हल के लिए हर चंद साल बाद कोई ना कोई फार्मूला जो है वो पेश किया जाता है। कभी बांग्लादेश मॉडल की बात की जाती है, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जाती है, कभी सदारती निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराने की बात होती है और कभी जो है सूबों की तकसीम के हवाले से बात होती है कि बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मज़ीद सूबे बना दिए जाए। तो डिफरेंट नोयत के फार्मूलाज पाकिस्तान में पेश किए जाते हैं। आजकल भी सूबों की तकसीम के हवाले से बात हो रही है, कहीं 12, फिर कोई 15 से 20 और कोई 32 और कोई 38 तक का फिगर सामने आ रहा है। वैसे गवर्नेंस के लिए सूबों की तकसीम जो है वो बिलाशुबा बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन आजकल इस पर खासी बहस हो रही है। लेकिन जिन्होंने करना है यानी कि हुकूमत, वो इसको किस तरह ले रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुशीर हैं सियासी अमूर के हवाले से, उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो बड़ा दिलचस्प इस पर जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा आपके सामने। हुकूमत कितनी संजीदा है स्पाइसी आईनी तरमीम में और नए सूबों का क्याम का क्या मामला है? हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इसे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। ये आपने राना साहब को सुन लिया। वैसे बेहतरीन गवर्नेंस के लिए छोटे इंतजामी यूनिट जो है दुनिया भर में एक बेहतरीन फार्मूला है। दुनिया के कई ममालिक जो हम देखें, अगर पंजाब की ही सिर्फ बात कर लें तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज यूरोप के कई ममालिक से पंजाब ही बड़ा है। तो एक ये बेहतरीन फार्मूला समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ है जागीर समझी जाता है उनको। पंजाब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी तकसीम पर राज़ी होगी? अगर हम सिंध की बात कर लें तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम पर राज़ी होगी? और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तकसीम पर? और अगर बलोचिस्तान को भी देख लें तो वहाँ पर जो कौम पर सियासी जमातें हैं, वहाँ पर एक पश्तून बेल्ट है, बलोच बेल्ट है, क्या उसकी डिवीजन पर वो सियासी जमातें भी राज़ी होंगी? और डिफरेंट नोयत के इसके ऊपर फार्मूला तो पेश किए जाते हैं, लेकिन जो कह लें कि इस पर कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन जहाँ पर अपना मफाद होता है सियासी जमातों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उधर फार्मूला भी आ जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाता है, इतफाक भी हो जाता है। सिर्फ हम ये बात करें कि ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नाअहल हुए हैं उन सीटों पर, तो वहाँ पर हुकूमती जो इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो एक फार्मूला के ऊपर राज़ी हो गए हैं कि मिलकर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान में आती है तो उसका मुकाबला करना है। वहाँ क्या बातचीत हुई वो भी आपको सुनवा दूँ। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, खैर वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूँ ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। इस पर हमारा मुकम्मल इत्तेफाक हुआ है। ये आपने देख लिया जनाब, हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इत्तेफाक कर चुका है। ज़िमनी इलेक्शन होगा, मिलकर लड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान में आती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में ना हिस्सा लेने का फैसला कर चुकी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जब इलेक्शन शेड्यूल सारी चीज़ें आती हैं, नॉमिनेशन पेपर वगैरह सबमिट होते हैं तो अपने जो अरकान है, जो वहाँ पे कैंडिडेट है, उनके प्रेशर में आकर इस इलेक्शन का हिस्सा बनती है कि नहीं बनती। जो बायकॉट की पॉलिसी जो बानी PTI ने कहा था उस पर अमल पैरा रहती है कि नहीं रहती।